खाना अच्छा बना है। इस वक्त मैं देखती हूँ। तुम बैठो, मैं जाता हूँ। पुलिस? पूरे घर की तलाशी लो। जी सर। एक अरे! भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अरे ये क्या हो रहा सब है? तरफ फैल जाओ। सर ये सब क्या है सर? पर सर आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? सर्च वारंट। और कुछ? पर हमने किया क्या है? चुप रहिए आप। हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, आप दोनों यहाँ बैठकर गलत धंधा कर रहे हो। गलत धंधा? सर कुछ नहीं है अंदर। दोनों को थाने ले चलो। सर मेरी बात तो सही, सुनिए। मेरी बात तो- सर, अरे, सर मेरी बात समझिए, आप गलत समझ रहे हैं सर। नमस्कार। सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। रवि और प्रिया के घर अचानक पुलिस की रेड पड़ी और वो हिरासत में ले लिए गए। ये सब इतने झटके में हुआ कि दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया। आखिर इन सब की वजह क्या थी? पुलिस किस गलत धंधे की बात कर रही थी और उनके घर की तलाशी किस लिए ली जा रही थी? क्या दोनों पति पत्नी वाकई निर्दोष थे जिस तरीके से वो दावा कर रहे थे, या फिर पुलिस का शक सही था? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस स्टेशन जाकर ही मिल पाता। वैसे मैडम हमने एकदम सही जगह चुनी है हनीमून के लिए। मैडम होटल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, चलें? चलो। आई होप कि कमरे भी ना अच्छे हों। आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। अंदर से भी अच्छे हैं। वेलकम टू ड्रीम्स होटल सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हमने एक रूम बुक कराया था, हनीमून सूट, रवि शर्मा के नाम से। जस्ट अ मिनट सर, प्लीज यहाँ एंट्री कर दीजिए। सर आपका फोटो आईडी कार्ड लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आयोब जी साहब का रूम दिखाओ 108। ये हुई ना बात? एक और? हाँ अरे अरे प्लीज यार। बस बस, अब बस भी करो। अरे बाबा कपड़े तो निकालने दीजिए पहले। अच्छा ये बताओ, इतना महंगा रूम लेने की क्या जरूरत थी? क्या प्रिया, तुम भी ना, हमारी जिंदगी की इन सबसे खूबसूरत पलों में भी तुम इन पैसों को सोच रही हो। वैसे मैं काफी टाइम से सेविंग कर रहा हूँ अपने हनीमून के लिए। प्रिया ये 7 दिन ना मैं एक राजा की तरह जीना चाहता हूँ यार। बस तुम और मैं और हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत। वैसे इन 7 दिनों में ना तुम भी एक रानी की तरह जियो। ठीक है राजा साहब, जैसा आप कहें। अच्छा सुनिए ना, इतना लंबा सफर किया है तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप कोई दवाई लाके देंगे? अरे आपकी खिदमत में तो जान भी हाजिर है। आपका ये गुलाम ना बस यूं गया और यूं आया। अच्छा, अभी तो कह रहे थे कि आप राजा हो। ओह रानी साहिबा, आपके लिए ना हम हमेशा ही गुलाम रहेंगे। वो क्या है ना कि दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा ना जोरू के गुलाम ही थे। अच्छा जाने से पहले ना एक और फोटो। अरे प्लीज प्लीज पर... प्लीज प्लीज एक फोटो। क्या बात है। प्रिया हाँ वो देखो। अरे
यहाँ पर क्या कर रहे हो? और बिना नॉक किए अंदर कैसे आए? कुछ नहीं मैडम, मैं बस बेडशीट सही करने के लिए आया था। बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैडम, जा रहा हूँ। क्या बदतमीजी है ये? क्या तरीका है? बिना पूछे आप लोग किसी भी गेस्ट के रूम में घुस जाएंगे? सर प्लीज सर, उससे गलती हो गई सर। क्या हुआ जी? आप कौन? जी मैं इस होटल का मैनेजर राजीव कुमार। देखिए, हमें ये होटल खाली करना है। आप हमारे पैसे वापस कीजिए। सर बात तो बताइए, हुआ क्या? अरे आपका स्टाफ इतना बदतमीज है। आपका वो रूम सर्विस वाला हमारे रूम में घुस आया, ऊपर से हमारी पर्सनल चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वो आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के मैनेजमेंट के ऊपर कैसे विश्वास करें हम लोग? कौन था? अयूब सर। उसे बोलो अभी आकर मुझे मेरे ऑफिस में मिले। सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक्चुअली नया अपॉइंट किया है तो उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप पैसे वापस कीजिए, हम दूसरे होटल में जाएंगे। सर प्लीज, मैं पर्सनली जिम्मेवारी लेता हूँ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सर हमारे होटल से कोई भी गेस्ट आज तक ऐसे नाराज होकर नहीं गया है। सर गुडविल खराब होती है, प्लीज सर। सुनो, सर को टोटल रेंट में 50% का डिस्काउंट करो। एंड सर ऑल द मील्स आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू। लेकिन वो रूम सर्विस वाला वापस नहीं दिखना चाहिए हमें। सर मैंने पर्सनली जिम्मेवारी ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेकिन रवि, इट्स ओके। मैनेजर साहब खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। चलो। आपको उस मैनेजर की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, साफ मना कर देना चाहिए था। मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। प्रिया, अब जाने दो ना। अरे वो रूम सर्विस वाला लड़का नया था और मैनेजर ने क्या कहा कि अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऊपर से वो हमें डिस्काउंट और कॉम्प्लीमेंट्री मील्स भी दे रहा है। यार मुझे ना ये मैनेजर अच्छा बंदा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा बाबा, आई प्रॉमिस। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो हम उसी वक्त होटल खाली कर देंगे। खुश? स्माइल कर दो प्लीज, थोड़ा और। ये हुई ना बात मेरी रानी साहिबा। हाँ, ये आप क्या कर रहे हो? आपको ऐसे में ये सब करना अच्छा लगता है क्या? प्रिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे हम लोग हनीमून पर हैं, कोई जुर्म तो कर नहीं रहे हैं। अरे फिर भी आप समझ रहे हो ना? रहने दो यार। सुनिए ना, नाराज क्यों रहे हो आप? हाँ, अब मान भी जाइए ना, हम हनीमून पे आए हैं ना। तो जाने मन, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हम लोग हनीमून पर आए हैं। ये क्या कर रहे हो आप? अरे सब देख रहे हैं बार बार। वाओ, सर मैंने सारे कैमरे लगा दिए। बाथरूम के कैमरे का सिग्नल काम नहीं कर रहा है, जाके चेक कर। अभी देखता हूँ।
मेरी जिंदगी की सारी खुशी अब सिर्फ तुमसे हैं। जी चाहता है कि ये पल ना बस यहीं ठहर जाए और तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को मैं बस यूं ही निहारता रहूं। लेकिन पर तुम थोड़ी और खूबसूरत लगो, इसके लिए वाओ, बहुत ही खूबसूरत है। पहनाऊं? मजा आ गया सर, क्या कमाल का वीडियो बन रहा है। नए नवेले जोड़े की तो बात ही अलग है। सॉलिड वीडियो बनेगी। सर जी को बता दे, कल तक डिलीवरी हो जाएगी। अभी बताता हूँ। रवि और प्रिया हनीमून के खूबसूरत पलों में खोए हुए थे, पर कोई और भी था जो उनके खूबसूरत पलों को चोरी से कैमरे में कैद कर रहा था और उन पर नजर रख रहा था। सिर्फ हनीमून स्वीट्स ही नहीं, बल्कि आम होटल रूम्स में भी अक्सर खुफिया कैमरे लगे होते हैं जो उनमें ठहरने वालों की अश्लील वीडियोस बनाकर उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या रवि और प्रिया ऐसे ही किसी रैकेट का शिकार होने जा रहे थे? आखिर क्या चल रहा था उस होटल रूम में? क्या रवि और प्रिया किसी ऐसी मुसीबत में फंसने जा रहे थे जिसकी वो इस वक्त कल्पना भी नहीं कर सकते थे? अरे रवि भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आ गए? हाँ भाई आ गए। अरे चाची नमस्ते, चाची। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। दूधो नहा पूतो फलो। बस भैया जी, बस 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 बस। भैया जी कितना हुआ? 20 रुपया। ये लीजिए, धन्यवाद। रानी साहिबा, थोड़ा मुस्कुराइए तो सही। तुम ये क्या करते रहते हो? आपको कैद। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा लगता है जैसे मुझ पे हर वक्त कोई नजर रख रहा है। कोई कौन? मैं ही तो हूँ। ठीक है, तुम बंद नहीं करोगे ना? तुम्हें यही करना है ना? तो मुझे नहीं होना है तैयार। हम ऐसे ही चलते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो। अच्छा, नहीं करता। खुश? अब मैडम अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हम फिल्म जाने के लिए ना लेट हो गए हैं। चले, मैं तैयार ही हूँ। अरे चलिए। प्रिया देखो। क्या हुआ? ये किसने भेजा है तुम्हें? और ये हमारा एमएमएस बनाया किसने? प्रिया मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये सब। एक मिनट, मैं इस नंबर पे कॉल लगाता हूँ। हाँ हाँ। डायल किया गया नंबर बंद आ रहा है। फिर से ट्राई करो। डायल किया गया नंबर इस वक्त नहीं लग रहा है प्रिया, बंद है। मैंने कहा था ना, हर जगह फोटोग्राफ्स क्लिक मत करो, वीडियो मत बनाओ, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। यार ये कहाँ से लीक हुआ होगा? किसी और के पास पहुँचा तो नहीं होगा ना? पर प्रिया ये वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं। तुमने नहीं बनाए तो फिर किसने बनाए? मुझे क्या पता। हम अक्सर यादों को संजोने के लिए अपने खास पलों को कैमरे में उतारते हैं, लेकिन कई बार लोग अपने अंतरंग पलों को भी शूट कर लेते हैं, जो अगर किसी के सामने आ जाए तो परेशानियां खड़ी हो सकती है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि लोगों के लीक हुए एमएमएस उन्हीं के फोन से बनाए जाते हैं, जो कि फोन के बेचे जाने, चोरी होने या फिर किसी और के हाथ लगने की वजह से लीक होते हैं। याद रखिए, आपके फोटो और वीडियो क्लिप्स फोन से डिलीट करने के बाद भी मेमोरी में सेव्ड रहते हैं, जिन्हें फिर से रिकवर किया जा सकता है।
इसलिए ऐसा कुछ शूट ना करे जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। प्रिया को अब रवि पर शक होने लगा था कि शायद उसी ने ये हरकत की है। इससे उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। सोचिए, ये एक ऐसा जोड़ा है जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी और उनका हनीमून उनके लिए एक भयानक सपना बन चुका था। करो। अरे ऑफ हो गया। इसका चार्जर कहाँ है प्रिया? जल्दी चार्जर ढूंढो यार। कहाँ है चार्जर? ये रहा। हाँ लाओ। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? ठीक से चार्ज तो होने दो। हेलो। बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में। एमएमएस तो देख ही लिया होगा। अच्छा लगा ना? कौन हो तुम? और ये वीडियो कहाँ से मिला तुम्हें? शर्मा जी, आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरे पास आपकी ये वीडियो कहाँ से आई। जरूरी ये है कि आपकी ये प्राइवेट वीडियो पब्लिक ना होने के लिए परसों तक 2 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो। जगह और टाइम मैं बाद में बताऊंगा। अरे पर 2 दिन में मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? सोच लो, तुम्हारे लिए इज्जत से बढ़कर पैसा तो नहीं हो सकता। और अगर ज्यादा दिमाग दौड़ाया ना तो मुझे 1 मिनट लगेगा और तुम्हारी ये फिल्म पूरी दुनिया देखेगी मजे लेके। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? कह रहा था कि 2 लाख रुपए चाहिए परसों तक, वरना हमारा वीडियो पब्लिक कर देगा। पर कौन था? मुझे क्या पता यार। बस इतना जानता हूँ कि अगर 2 दिन में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पर 2 दिन में इतने सारे रुपए आएंगे कहाँ से? प्रिया, तुम अपने पापा से बात करो ना प्लीज। शायद वो कुछ कर सके। पर मैं क्या कहूँ उनसे? कुछ भी बोल देना यार। बोल देना कि मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसके डिपॉजिट के लिए पैसे चाहिए। प्लीज प्रिया, बात करो ना। मैं भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। प्रिया का फोन इस वक्त? प्रिया बेटी। पापा। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात थी? पापा, इन्हें अचानक 1.5 लाख रुपयों की जरूरत है। क्या 1.5 लाख रुपए? पर बेटा अचानक कितने पैसों की जरूरत? इन्हें कुछ काम है। एक्चुअली डिपॉजिट भरना है। अगर नहीं भरेंगे तो काम नहीं मिलेगा। पर जैसे पैसे मिल जाएंगे ना तुरंत आपको लौटा देंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, हम कोशिश करते हैं। दामाद जी के इस मुश्किल टाइम में जो बनेगा हम करेंगे बेटा। ठीक है पापा, थैंक यू सो मच। क्या कहा पापा ने? कोशिश करते हैं। पापा ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं।
क्या हुआ? मुसीबत टल गई है, मैंने पैसे पहुंचा दिए। थैंक्स प्रिया, तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। थैंक्स प्रिया। क्या रवि सच कह रहा था कि उसके फोन से सचमुच वो वीडियो नहीं लिया गया था? आखिर कौन था वो आदमी जो उसके अंतरंग पलों का सौदा कर रहा था? रवि और प्रिया उनके जाल में फंस चुके थे। रवि ने पुलिस में शिकायत दर्ज करना सही नहीं समझा, बल्कि ब्लैकमेलर को देने के लिए पैसे जमा कर रहा था। प्रिया ने भी अपने पिता से बात की और उसके पिता ने किसी तरह से इंतजाम करके उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा करवाए। पर क्या समस्या सिर्फ पैसे दे देने से हल हो जाने वाली थी? क्योंकि फिरौती और धमकी एक ऐसा दुष्चक्र है जो एक बार शुरू हो तो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इस एक घटना से प्रिया और रवि के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। हेलो। पहली किस्त तो पहुंचा दी, अब दूसरी किस्त भी पहुंचा दो। क्या मतलब? दूसरी किस्त क्या मतलब? मतलब 2 लाख रुपए 2 दिन में। अरे पर वरना शर्मा जी, आपकी इज्जत हर गली, हर घर, हर बेडरूम की रौनक बनेगी। समझ गए ना? लेकिन मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ हेलो। $2 लाख रुपए मांगे हैं। प्रिया, तुम एक बार अपने पापा से बात करके देखो ना। देखो, हमारे पास जितना भी कैश था सब खत्म हो चुका है। उनको बोल देना कि जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम तुरंत उनके सारे पैसे लौटा देंगे। इससे पहले भी पापा ने अपने रिटायरमेंट फंड से 1.5 लाख रुपए दिए थे। तुम ये भी जानते हो कि शादी में कितना खर्चा हुआ था। कहाँ से लाएंगे वो और क्या करेंगे? सॉरी रवि, पर मुझसे कुछ नहीं होगा। हाँ यार मुकेश। हाँ रवि बोल रहा हूँ यार, कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? नहीं हो पाएंगे? चल कोई बात नहीं यार, कुछ पैसे मिल सकते हैं उधारी? कोशिश करना यार प्लीज। सेठ जी, मुझे कुछ गहने बेचने हैं। कितना लाए? ₹80,000 आते हैं आपको। ठीक है, आप 80,000 ही दे दीजिए। ये लीजिए। ठीक है सर जी, धन्यवाद। ये ले रवि। यार थोड़े और पैसे मिल जाते तो। मेरे पास इतना ही था। कोई बात नहीं यार, थैंक यू। प्रिया, तुम एक बार अपने पापा से बात करके देखो ना।
पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है, पर उसके लिए वक्त चाहिए। और इनकी शादी को बस कुछ ही दिन हुए थे। इन्हें वक्त ही नहीं मिला था एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का। मुसीबत को सर पर देखकर प्रिया ने अपने पिता से पैसे लेकर तो दे दिए थे, पर रवि पर उसका शक और भी गहराता जा रहा था। उसे पूरा यकीन हो चला था कि हर बार फोटो और वीडियो बनाने के शौकीन रवि ने ही उसका एमएमएस बनाया था और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पर क्या सचमुच इन सबके पीछे रवि का कोई हाथ था? अरे शर्मा जी, सांप सूंघ गया है क्या? अब आखिरी किस्त भी दे ही दीजिए। 1 ही लाख मांग रहे हैं इस बार, 2 दिन में दे देना। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ, बताओ मुझे, बोलो ना। प्रिया कौन है? तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम्हारे ही जाने वाले का है। लो। हेलो। बहुत गुस्सा करती हैं भाभी जी, जरा समझाइए उनको कि इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर हमें गुस्सा आ गया ना शर्मा जी, तो जानते ही हो ना क्या होगा। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? पैसे मिल गए ना तुम्हें? 1 लाख फुल एंड फाइनल 2 दिन में, वरना। अरे आप क्या खुद को बेचकर पैसे दूं तुम्हें? नहीं है मेरे पास और पैसे, तुम्हें जो करना है कर लो, समझे? प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो, देखो। अरे प्रिया, प्रिया, मुझसे तुम्हारी उदासी और बेरुखी देखी नहीं जाती। मेरा यकीन मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा रवि। रवि, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच प्रिया? हाँ। प्रिया, आज तुमने एक बार फिर मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है, लेकिन मैं तुम्हें चाहकर भी आज तक कोई खुशी नहीं दे पाया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कुछ भी हो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सपने में भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम पे शक किया। नहीं प्रिया, शायद तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। प्रिया, क्या हम अपनी कड़वी यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? ये खुशियां हमारी जिंदगी में बहुत दिनों के बाद आई हैं, और अब तो उस ब्लैक मिरर का फोन भी नहीं आता है। प्रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। प्रॉमिस। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और रवि के माफी मांगने के बाद उसे इस बात का भी पूरा यकीन हो गया था कि इस पूरे घटना चक्र में रवि की कोई गलती नहीं है। ब्लैकमेलर को भी उसके पैसे दिए जा चुके थे और अब उसके फोन आने भी बंद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि रवि और प्रिया की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। पर क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था, या उससे भी बड़ा अभी और कुछ होना बाकी था? इस वक्त पुलिस? पूरे घर की तलाशी लो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? चारों तरफ फैल जाओ। सर ये सब क्या है सर? सर कुछ नहीं है अंदर। दोनों को थाने ले चलो। सर मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई साथ नहीं, कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं पता। मेरा और मेरी बीबी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
बहुत हो गया नाटक। हाँ, अब खुद ही बता दो, वरना हलक में डंडा डालकर सच्चाई की उल्टी करवाना अच्छी तरह से आता है मुझे। मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता आप कौन सी अश्लील फिल्म के धंधे के बारे में बात कर रहे हैं। चल पता करते हैं, चल 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 चल। वो साइट ओपन करो, गौर से देखो, सब समझ में आ जाएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई थी इस गलत धंधे का भंडाफोड़ करने में, लेकिन हमारे पास कोई क्लू नहीं था। लेकिन तुम्हारे बनाए इस वायरल एमएमएस ने हमारा काम आसान कर दिया। आप मेरा एमएमएस दुनिया भर में घूम रहा है। अब ये मत कहना कि मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए सर, ये सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं और मेरी बीबी तो बस हनीमून मनाने गए थे सर। कहाँ गए थे और रुके कहाँ थे तुम दोनों? सर, ड्रीम्स होटल मसूरी। सोच लो, अगर बात झूठ निकली तो इस बार तुम्हारे साथ अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सर, सच बोल रहा हूँ। इस वीडियो से उस होटल के सारे पिक्चर्स निकालो और मुझे प्रिंट करवा के भेजो। यस ले जाओ इन्हें। चलो सर। आपके ऑर्डर के मुताबिक रवि और प्रिया का मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया है। सारे दोस्त और जानकारी ले ली है जहाँ पे वो काम करते हैं। रवि और प्रिया का पास्ट रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। ठीक है, फिलहाल के लिए उन्हें छोड़ दो, पर नजर रखो। जी सर। इस होटल की डेकोरेशन देखनी थी, चले? ठीक है सर, आप तसल्ली से पूरा होटल चेक कीजिए। ये रूम है। रूम अच्छे से चेक करो, बाथरूम, कबर्ड। चौबे जी। जी सर। सर मैच नहीं कर रहा है सर। चलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। रूम चेक करो। सर कुछ नहीं सर। चलो। इनको देखा तूने? नहीं सब। तूने? नहीं सब, मैंने नहीं देखा इसे। रजिस्टर चेक करो। जी सर। सर, इस रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है, शायद वो झूठ बोल रहे हैं। होटल वही था, लोग भी वही थे, मगर फिर भी पुलिस को कुछ नहीं मिल सका। आखिर क्यों पुलिस को अब तक कोई सबूत नहीं मिल पाया था? प्रिया और रवि के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, मगर उनकी बदनसीबी में मुसीबतों की सबसे बड़ी किश्त अभी बाकी थी। अरे बच्चों, कैसे हो? चल हट बेशरम कहीं की। चलो अंदर, चलो मुन्ना, चलो चलो। अरे आंटी जी, नमस्ते। कैसे हो आप? अरे देखो वो आई। अरे कभी हमारे साथ भी फिल्म बना लो मैडम। अरे मैडम। अरे मैडम, मैं भी हीरो से कम नहीं मैडम, फिल्म बना लो मैडम। मैडम। कभी हमारे साथ भी फिल्म बना लो मैडम। अरे मैडम। अरे मैडम, मैं भी हीरो से कम नहीं मैडम, फिल्म बना लो मैडम। अरे बच्चों, कैसे हो? चल हट बेशरम कहीं की। तुमने धमकी और फिरौती वाली बात पहले क्यों नहीं बताई? सर, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि कहीं आपको बताऊं तो किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाऊं। फोन नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर। सर, ये वाला नंबर। हेलो। हेलो सर, इंस्पेक्टर अंशुमान टुंडला से। हाँ अंशुमान बोलो। सर, आपकी हेल्प चाहिए थी। एक नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन पता करनी थी। नंबर बोलो। मुझे जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तुम्हें फोन करता हूँ। थैंक यू सर। रवि,
हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिन लोगों ने हमारी पूरी जिंदगी और इज्जत एक पल में बर्बाद कर दी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है सर। मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर अंशुमान, अंशुमन, जो नंबर तुमने दिया था वो बंद हो चुका है। तो अब उसके पुराने सिम यूजर्स से मैंने उस फोन का IMEI नंबर पता कर लिया है और IMEI ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग वो फोन इस वक्त आगरा के राजा मंडी एरिया में है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर अंशुमन ने अपनी तहकीकात जारी रखी और इसी के चलते उन्हें अश्लील वीडियो बनाने वालों का एक बड़ा सुराग हाथ लगा। मोबाइल फोन से शुरू हुई ये मुसीबत आखिर में मोबाइल फोन से ही सुलझती नजर आ रही थी। हाँ अंशुमन सर, मैं राजा मंडी में हूँ। इस वक्त तुम्हारे फोन और उसके फोन के बीच के डिस्टेंस करीब 500 मीटर की है। तुम उधर ही बढ़ो। हाँ, उसी तरफ। रुको रुको, उस नंबर से किसी को कॉल किया जा रहा है। तुम्हारे आसपास कोई फोन कर रहा है क्या? आसपास देखो, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है? कोई नहीं दिख रहा यहाँ सर, कोई नहीं दिख रहा यहाँ। वो भी तुम्हारे पास से निकला है। मैं देखता हूँ सर, देखता हूँ। क्या? पुलिस। तुम दोनों उस तरफ जाओ। रुक रुक, बहुत भगाया तुमने। सर, होटल वाले तो बस प्यादे हैं। उनका काम बस मुझ तक DVD पहुंचाना है और मैं भी किसी और के लिए काम करता हूं। किसके लिए? सर, मैंने उनकी आज तक शक्ल भी नहीं देखी। मेरा काम बस उन DVDs की मूवीज को उनके मेल में पहुंचाना होता है। मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। चल, दोनों ईमेल एड्रेस दे, अपना भी और जिस एड्रेस पे तू वीडियोस मेल करता था। पेपर दो। चल लिख। जी। जी सर। हाँ अंशुमन, मैंने ट्रैकिंग पूरी कर ली है। वो कंप्यूटर इस वक्त लैटिट्यूड 15 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 79 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट में है और ये कोऑर्डिनेट्स हैं देहरादून के। सर, देहरादून में कहाँ, ये पता चल सकता है क्या? मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा इस IP एड्रेस का GPS लोकेशन ट्रेस करने में। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। मैं तब तक देहरादून पहुँचता हूँ और पहुँच के आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके, ठीक है। जगजीत, इस बार की वीडियो तो कमाल आई है यार। देखना, साइट पे इतनी हिट मिलेगी कि हम लोग करोड़पति हो जाएंगे यार। सही कह रहा है। देख कौन है। गड्डी जंदी ये छलांगा मार दी। अरे कौन है भाई? चल चल चल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। सब हमारा सब US में है साहब। कितने साइट से तेरे? सब 20। इतने वीडियोस आते कहाँ से तुम लोगों के पास? सब भट्टी जैसे 15 और एजेंट्स हैं साहब, जो अलग अलग तरह की टूरिस्ट होटल्स के साथ मिलकर इस तरह के वीडियोस उपलब्ध कराते हैं साहब। तुझे कम पैसे मिलते थे क्या काम के, जो तूने फिरौती मांगनी शुरू कर दी? सब चौपट कर दिया। एक तो इतना घिनौना काम करता है, ऊपर से सीनाजोरी। मासूम जिंदगियां बर्बाद करने के लिए तुम सब के सब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। सर, मगर आपने इन लोगों को पकड़ा कैसे? इस केस को सॉल्व करने में मिस्टर मीणा ने हमारी बहुत मदद की। डिटेल में बताता हूँ।
कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरनेट पर नहीं पहुंचती, बल्कि बीच में 3 या 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला हब, दूसरा सर्वर, तीसरा आईएसपी और चौथा इंटरनेट क्लाउड। हर हब, हर सर्वर और हर आईएसपी का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। हम जब किसी भी इंटरनेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं तो वो किस हब, किस सर्वर, किस आईएसपी और किस नोड के थ्रू इंटरनेट तक पहुंची है, ये पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाती है। डीपली ट्रेस करने पर हम उस नोड यानी यूजर का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ले जाओ इन्हें। चल चल चल। थैंक यू सो मच सर। चल। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से 2013 के बीच हमारे देश में पोर्नोग्राफी से जुड़े कुल 1024 मामले दर्ज हो चुके हैं। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अश्लील वीडियोस यानी कि पोर्नोग्राफी का कारोबार जहां दुनिया भर में 5,40,000 करोड़ रुपयों का है, वहीं ये आंकड़ा हमारे देश में पिछले 3 सालों में 42.1% की तेजी से बढ़ा है और आज ये कारोबार हमारे देश में 24,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक का हो चुका है। प्रिया और रवि को जिस टॉर्चर से गुजरना पड़ा, उनके लिए शायद इस हादसे को भुलाना नामुमकिन होगा, लेकिन इस घटना के बाद उनके जैसे और कई जोड़े इस गिरोह का शिकार होने से बच गए। भट्टी को ब्लैकमेलिंग के लिए आईपीसी की धारा 292A और अपराधियों का साथ देने के लिए आईपीसी की धारा 149 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। रॉकी और जगजीत को साइबर लॉ के सेक्शन 67 के तहत अश्लीलता फैलाने और प्रिया का अश्लील वीडियो बनाकर उसे पब्लिक करने के लिए इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन को रोकने के कानून के तहत 10 लाख रुपयों का जुर्माना और 3 साल की सख्त कैद सुनाई गई। साइबर क्राइम सेल ने भी उनके द्वारा अवैध रूप से चलाई जाने वाली सभी 20 वेबसाइट्स को फौरन बंद कर दिया। इंस्पेक्टर अंशुमन की कोशिशों से ही इस पूरे अश्लील सीडीज बनाने वाले रैकेट का भांडा फोड़ हुआ और अब तक कुल 55 लोग अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। याद रखिए, कई होटल्स में इस तरह की वारदातें होती हैं, इसलिए सावधानी बरतें, कमरे को ठीक से चेक करें और जरा सा भी शक हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को इत्तला करें। सावधानी ही हमें गुनाह का शिकार होने से बचा सकती है। आपसे फिर होगी मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।